हेलो एवरीवन। अब तक हम क्लास टेंथ के जो चैप्टर लाइट है उसके अंदर हम लाइट की डिफाइन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है और वापस फर्स्ट मीडियम में चली जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब जिस सरफेस से लाइट टकरा रही है, मान लो इस बोर्ड से लाइट टकरा रही है और वापस इधर जा रही है। अब ये बोर्ड का जो नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे मान लो हम बात करते हैं, एक तो जैसे प्लेन सरफेस है, जैसे स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर लाइट आके गिरी। मान लो कि ये दो पैरेलल लाइट रेज जो है इस सरफेस की तरफ आ रही है, फिर वो इस सरफेस से टकराई और इस तरफ चली गई। कोई भी लाइट रेज जो किसी सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है वो सिंपल रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो जहां पर भी लाइट रे आ रही है आप उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालें और एंगल आई और एंगल आर मेजर करके इसको बना सकते हैं। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिस सरफेस पे लाइट टकरा रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर वो स्मूथ हो, मतलब प्लेन हो, तो उसको बोलते हैं अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ हो, अब देखो मान लो कि यहाँ पर एक लाइट आ रही है इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो ये होगा और इसके हिसाब से इसका एंगल आर बना इधर, और ये लाइट रे इधर चली गई। फिर अपन इसके पैरेलल एक लाइट रे लेके आ रहे हैं जो इस पॉइंट पे आकर टकरा रही है, और इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो ये लाइन होगी, और इसके अकॉर्डिंग जो लाइट रे वापस जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पर इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है वो तो पैरेलल है, पर जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो पैरेलल नहीं है। तो जिसमें ऐसा होता है उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या उसको बोल सकते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इनकी डिफाइन भी काफी सिंपल है। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम, देखो आपको अगर यहाँ पे प्लेन लिखते हो, रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, then it's called regular reflection। बस आपको इस डिफाइन में हल्का सा करेक्शन करना है कि इस प्लेन की जगह अगर अपन रफ कर दें, क्या कर दें, इस प्लेन को अगर हम रफ से रिफ्लेक्स कर दें, यहां रफ आते ही ये अपना बन जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप एक ही डिफाइन में दोनों याद कर सकते हैं। तो क्या होगा, व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्मूथ और प्लेन सरफेस देन इट्स कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, और व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए रफ सरफेस देन इट्स कॉल्ड इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी तुमसे कोई पूछे तो तुम बता सकते हो कि इसमें जो इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होगी, पर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के अंदर अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो टाइप है। अब हम बात करते हैं कि अगर प्लेन मिरर हो आपके पास, क्या हो, जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं रोज अपनी शक्ल देखने के लिए, कि कितने स्मार्ट हैं हम लोग, है ना। तो वो जो मिरर जो होता है हमारे घरों में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो प्लेन होता है, रफ थोड़ी होता है वो। तो प्लेन मिरर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है आज हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, प्लेन मिरर, तो कोई मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एग्जैक्ट प्लेन हो, मतलब उसमें कोई कर्व नहीं हो, तो उसको अपन बोलते हैं प्लेन मिरर। मिरर
whose reflecting surface is plane। ठीक है। अब प्लेन मिरर के अंदर अगर सामने ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज कैसी बनती है? देखो, जैसे मान लो अपन बात करते हैं, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। मिरर से आप जितनी दूर खड़े हो तो हम क्या होते हैं, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये लो, इसको एक साइड से हम थोड़ा सा एंगल पे सेट कर देते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन है और ये ऑब्जेक्ट का राइट पोर्शन है, ठीक है। मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है इसको अपन बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? फिर मिरर के अंदर इसकी इमेज बनती है। कैसी बनती है? देखो ऐसे, कि यहां जो लेफ्ट था वहां वो राइट होएगा, यहां जो राइट था वो यहां पर लेफ्ट होएगा। जो इमेज बन रही है मिरर के अंदर, इमेज की जो मिरर से जो डिस्टेंस होती है इसको अपन बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं? ये इसके सिंबल्स हैं। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम एच कहते हैं और इमेज की हाइट को हम एच डैश कहते हैं। तो पहले तो हम सिंबल्स के बारे में बात करते हैं कि यहां पर यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। फिर बात करते हैं वी क्या है, यहां पर वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। एच क्या है यहां पे? एच यहां पर है ऑब्जेक्ट की हाइट। एच डैश क्या है यहां पे? एच डैश यहां पर है इमेज की हाइट, ठीक है। तो अब देखो, सिंपल जो प्लेन मिरर जो होता है आपके सामने, ये देखो, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अपन बात करते हैं, ठीक है। ये मान लो मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर जो है, इसकी जो मिरर से जो डिस्टेंस है ये वाली, ये यू है। अंदर आपको इस मार्कर की जो इमेज दिख रही है, उस इमेज की मिरर से जो डिस्टेंस है अंदर की तरफ, वो होती है वी। अब देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाता हूं तो इमेज की डिस्टेंस भी बढ़ रही है, मार्कर अंदर जा रहा है मिरर के अंदर भी। जैसे ही मैं इसको पास लेके आ रहा हूं, इमेज भी पास आ रही है, और इन दोनों की हाइट भी एग्जैक्ट बराबर है, कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट एग्जैक्ट बराबर होती है। अब लेफ्ट राइट की बात करते हैं। देखो, अब जैसे मैं हूं यहां पे, मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज का राइट हैंड है, और जैसे मेरा ये राइट हैंड है, अगर मैं राइट हैंड को वेव कर रहा हूं तो इमेज इसके अंदर लेफ्ट हैंड को वेव कर रही है ना। अब इसी के बेसिस पे, जिसको अपन रात दिन यूज करते हैं, है ना, उसी के बेस पे अपने को बात करनी है कि प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो पहली प्रॉपर्टी, u इज ऑलवेज इक्वल्स टू v फॉर प्लेन मिरर्स। सेकंड, h इज इक्वल्स टू h डैश, कि आपकी जो हाइट है और आपकी इमेज की जो हाइट है वो दोनों सेम ही तो रहती है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी हाइट वहां कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, आप अगर 2 फुट के तो मिरर के अंदर 10 फुट के दिख रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब h और h डैश हमेशा बराबर होती है। तीसरा, कि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब क्या हो, देखो, कि जैसे ये मिरर है, ठीक है, मैं जैसे मिरर यहां पर है और इमेज मिरर के पीछे दिख रही है, इमेज आपको यहां दिख रही है ना, जहां मेरा हाथ है, पर वहां पर कुछ नहीं है ना। तो मिरर से पीछे अगर कोई इमेज बन रही है तो हमेशा वर्चुअल होती है। इरेक्ट का मतलब देखो, अगर मेरा सिर ऊपर दिख रहा है ना,
मेरा सिर भी ऊपर है और इमेज का सिर भी ऊपर है, मतलब हेड और बॉटम उल्टे नहीं हो रहे। जैसे मार्कर का टॉप है ये ऊपर ही दिख रहा है इमेज में भी, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। अगर इमेज उल्टी होती, जैसे ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज ऐसे है, सिर नीचे पैर ऊपर, इसको अपन बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। तो समझ गए? तो हम जो मिरर देखते हैं उसमें जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है लेटरल इन्वर्जन। क्या होती है? लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है इसको डिफाइन कर लेते हैं अपन। देखो, प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट पार्ट बिकम्स राइट पार्ट ऑफ इमेज। इसको अपन क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। कि अगर ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट इमेज का राइट पार्ट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं अपन लेटरल इन्वर्जन। तो आप इसकी डिफाइन लिख सकते हैं, है ना। प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होता है, तो आप लिख सकते हैं पहली चीज कि ऑब्जेक्ट की और इमेज की मिरर से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। सेकंड चीज, ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो हाइट होती है वो इक्वल होती है। थर्ड चीज कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होती है, मतलब मिरर से पीछे बनती है जहां कुछ नहीं होता। और इरेक्ट होता है, मतलब हेड ऊपर होता है, टॉप नीचे होता है इमेज का, सॉरी टॉप और बॉटम जो होते हैं ऑब्जेक्ट के सेम इमेज के होते हैं। फिर होता है लेटरल इन्वर्जन कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट इमेज का राइट होता है और राइट पार्ट लेफ्ट होता है। तो ऐसे प्लेन मिरर वर्क करता है। क्लियर? अब इसके साथ ही आपकी एनसीईआरटी बुक में एक और टॉपिक दिया हुआ है जिसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन, जिसकी सिर्फ डिफाइन दी हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करें और लिख लें। ठीक है, अपन डिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। टेंथ के लेवल पे जो डिफ्रैक्शन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, उसकी सिंपल डिफाइन बताई गई। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मान सकते हो आप इसको, ठीक है, और यहां से लाइट आ रही है, एक लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है, ठीक है। और ये ऐसे जा रही है। तो अगर अपन माने कि लाइट पार्टिकल्स में चलती है तो इसका मतलब ये पार्टिकल्स यहां पहुंच गए और यहां पर पार्टिकल्स नहीं पहुंच रहे, मतलब यहां पर अंधेरा होगा। पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। कि अगर मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट करें ऐसे, जैसे मान लो डस्टर ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे मैं अगर टॉर्च लूँ तो आपको सामने जो दीवार है वहां पर इसके जो पीछे एग्जैक्ट पीछे भी आपको लाइट दिखेगी, मतलब वहां भी लाइट पहुंच रही है। इसका मतलब लाइट यहाँ भी आएगी, यहाँ से लाइट बैंड होगी और ऐसे यहाँ पर भी वहीं आएगी, यहाँ पर भी लाइट पहुंचेगी। तो किसी ऑब्जेक्ट के एजेज होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं, अगर वहां से लाइट बैंड होती है, क्या होती है? लाइट बैंड होती है, इसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो अगर लाइट पार्टिकल होती तो सीधे सीधे निकल जाते, पर लाइट यहां से मुड़ के यहां आ रही है और वहां भी जा रही है ना? तो ये लाइट के वेव नेचर को प्रूव करता है ना। कल हमने बात की थी कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एजेस of from edges of any obstacle and
spreading into its geometrical shadow is called डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन में डबल एफ आते हैं, ठीक है। तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और उसके एजेस से बेंड होती है और जहां उसकी शेडो बननी चाहिए वहां भी लाइट पहुंच रही है सामने स्क्रीन पे, इसका मतलब लाइट पार्टिकल नहीं होकर लाइट वेव है। समझ गए? तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एजेस ऑफ एनी ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग इनटू इट्स ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्लियर? आपसे एग्जाम में इसके डिफाइन पूछ सकते हैं और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि डिफ्रैक्शन लाइट के कौन से नेचर को प्रूव करता है। इट प्रूव्स लाइट्स वेव नेचर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।